ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। नॉर्थ एमसीडी के केशवपुरम जोन ने फेडरेशन ऑफ अशोक विहार RWA और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर प्लास्टिक वेस्ट निस्तारण अभियान की शुरुआत की है। शुक्रवार को समारोह पूर्वक हुए इस आयोजन में पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे और इस मुहिम की प्रशंसा की। इस आयोजन में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के साथ यह भी समझाया गया कि लोग किस तरह कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल कर पर्यावरण को लाभ पहुंचा सकते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही यह आह्वान किया था कि मेरा देश स्वच्छ हो, सुंदर हो। नॉर्थ एमसीडी के केशवपुरम जोन ने एक और शानदार पहल शुरू की है। ये पहल है देश की सबसे बड़ी समस्या में शुमार प्लास्टिक वेस्ट निस्तारण की। केशवपुरम जोन के फेडरेशन और अशोक विहार RWA व कुछ संस्थाओं ने एक साथ मिलकर प्लास्टिक वेस्ट निस्तारण और उसके कम से कम इस्तेमाल की दिशा में एक मुहिम शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी पहुंचे और वहां मौजूद निगम के नेताओं के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केक भी काटा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जोन चेयरमैन योगेश वर्मा को बधाई दी कि नगर निगम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके सबसे बड़े सपने प्लास्टिक मुक्त भारत की ओर कदम बढ़ाया है। उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सपने को संकल्प के रूप में लेने का आह्वान किया। देखिए, ज़्यादा लोगों की शिकायत ये रहती है कि हम लोगों को जो है ना इस चीज़ का प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि भाई चालान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन बेसिकली जो बात है वो ना करके उस तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन अब क्योंकि ऑर्डर तो बहुत पहले के हुए हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक यूज नहीं करना, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम का ही जिम्मेवारी है सबसे ज़्यादा। प्रदूषण विभाग की भी जिम्मेवारी है, लेकिन उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ज़्यादा जिम्मेवारी है। उसको हम इस तरह से जो आज का ये कार्यक्रम रखा गया है केशवपुरम जोन में, जो ये रखा गया है, इसमें लोगों को सुविधा मिलेगी। उनको घर बैठे वो वाला प्लास्टिक जो सड़कों पे फेंका जाता है, जो यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगल यूज़ हो या प्रोसेसिंग वाला हो, वो सारा प्लास्टिक वहाँ से इकट्ठा किया जाएगा और उसको प्रोसेस किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी पहल है। इसी तरह से हमने ये भी एक वो रखा है प्रोग्राम की, जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं इस तरह की जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बनाते हैं या यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। थोड़ा सा लोगों को अवेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है, बशर्ते कि उनको पेनलाइज करना। सर, उत्तरी नगर निगम ऐसी जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभा पाएगी? क्यों नहीं निभा पाएगी? क्योंकि मतलब ऐसे अभियानों की शुरुआत तो कर दी जाती है, लेकिन अंतिम चरण तक नहीं पहुँचता। नहीं, अभी जो मैं ये शुरुआत की गई है यहाँ इस वार्ड से, आपको लगता है कि ये प्रोसेस नहीं चलेगा आगे? क्योंकि एक जो संस्था है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, वो अपने आप में साहस जो है ना अपने आप में प्रतिष्ठित है, और वो अच्छा काम करके दिखाएगी तो और भी उसको दूसरे वार्ड का, दूसरे जोन का और जगह भी काम मिलेगा, तो वो इस काम को बढ़ चढ़ के कराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों का सहयोग, और सबसे बड़ा सहयोग यहाँ की RWA के लोग कितना बढ़ चढ़ के अपने पास से पैसे खर्च करके, अभी मुझे डॉक्टर HC गुप्ता जी बता रहे थे कि 4 लाख रुपए वो पहले अपने पास से ही खर्च कर चुके हैं। इसके साथ साथ बाकी लोगों का भी सहयोग उसमें मिल रहा है, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। इस कार्यक्रम में नॉर्थ एमसीडी में स्थायी समिति अध्यक्ष जोगीराम जैन, केशवपुरम जोन चेयरमैन योगेश वर्मा, जोन उपायुक्त विक्रम मलिक, फेडरेशन ऑफ अशोक विहार RWA के प्रधान डॉक्टर HC गुप्ता सहित कई RWA के पदाधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में जहां प्लास्टिक के निस्तारण की योजना है, वहीं लोगों को इसके प्रति जागरूक भी किया जा रहा है कि वो किस तरह से इस अभियान से जुड़कर पर्यावरण की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या को हल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जोन चेयरमैन योगेश वर्मा और फेडरेशन प्रधान डॉक्टर गुप्ता ने इस योजना और प्लास्टिक के खतरे के बारे में लोगों को अवगत भी कराया। जिस तरह से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है आज, क्या ये सोचकर किया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ही जन्मदिन के मौके पर आज प्लास्टिक करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनते ही यह आह्वान किया था कि मेरा देश स्वच्छ हो, सुंदर हो, पर्यावरण सुरक्षित हो
और अगर पर्यावरण सुरक्षित रखने की अगर हम बात करते हैं तो प्लास्टिक का बहुत बड़ा उसके अंदर घातक परिणाम देखने को मिलते हैं पर्यावरण में। तो आज आप सबको मालूम है कि ये जो प्लास्टिक है ये 400 वर्षों तक भी नहीं गलता। तो ये प्लास्टिक आने वाले दिनों के अंदर हमारे जनरेशन के अंदर कैंसर पैदा कर सकता है। तो हमने लोगों से आज आह्वान किया है कि आज बहुत शुभ दिन है, जिस व्यक्ति ने अपना जीवन जन सेवा के लिए समर्पण कर दिया तो जन सेवा के एक कार्यक्रम को हम उनके जन्मदिन पर ही शुरू करें और RWS को जोड़ें। जब जन भागीदारी होगी तो वो काम भी होगा। आज RWS हमारे साथ जुड़ी हैं, अशोक विहार की फेडरेशन, डॉक्टर HC गुप्ता जी, इन सब ने मिलकर हमने 2000 डस्टबिन नगर निगम के माध्यम से वहाँ पर बांटे हैं और जनता से हमने आह्वान किया है कि आप प्लास्टिक को एकत्र कीजिए। हमारी गाड़ी आपके घरों में जाएगी, उस प्लास्टिक को एकत्र करेगी और ये प्लास्टिक उन फैक्ट्रियों को सप्लाई किया जाएगा जो सीमेंट बनाती हैं, जो बिजली बनाती हैं, जो पेट्रोल बनाती हैं, डीजल बनाती हैं और अन्य सड़कें बनाती हैं। तो ये उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। सर, जैसे जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि जो प्लास्टिक है वो घर से उठाया जाएगा और मतलब निगम उठाएगी घर से, लेकिन क्या ये सफलतापूर्वक होगा? क्योंकि इसकी शुरुआत तो हो जाती है लेकिन अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाता है। देखिए, ऐसा नहीं है। जब आपने देखा जनता जिस कार्यक्रम में जुड़ी है वो कार्यक्रम हमेशा सफल रहे हैं। सरकारी मशीनरी के साथ जब जनता जुड़ती है तो वो कार्यक्रम सफल होते हैं। और आज आपने देखा जिस प्रकार से RWS आई हुई थी और उन्होंने खुद 1000 लोगों ने तो शपथ पत्र भर दिए हैं और उसके साथ अपनी WhatsApp के माध्यम से अपनी कंसेंट लिखकर भेजी है। तो ये एक चेंज आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा और हम लोग भी प्रतिबद्ध हैं इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए। और जनता जब साथ जुड़ गई है तो आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता हमें मिलेगी। आप जनता को कैसे जागरूक करेंगे? देखिए, हम लोग आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया पे हम लोगों ने लोगों से बात की और उन्होंने अपनी WhatsApp के माध्यम से अपनी कंसेंट दी है। तो ये जो कंसेंट दी है उस कंसेंट के माध्यम से ही हमने उनको भेजा है और वो शपथ पत्र भी भर रहे हैं। जो व्यक्ति लिखता है, बोलता है, साइन करता है, तो आप ये मान के चलिए कि वो जुड़ना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रताड़ित है आज पर्यावरण के कारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रभु उन्हें दीर्घायु दे। जिस प्रकार से आज देश को बदल रहे हैं, वो मेरा देश बदल रहा है, वो इसी प्रकार से हम तन मन धन के साथ वो सेवा कर रहे हैं देश की। हम लोग भी यही चाहते हैं कि आपकी दीर्घायु हो और आप देश सेवा में इसी प्रकार लगे रहें और हमें प्रेरणा देते रहें। प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये एक सपना रहा था कि हमारा जो देश है, भारत देश, उसके अंदर पर्यावरण शुद्ध हो। और पर्यावरण को दूषित करने के अंदर प्लास्टिक एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो मतलब इसके अंदर जितने उसके घातक परिणाम हैं उससे सब लोग परिचित हैं। और ये वो प्लास्टिक है जिसको हम दोबारा रिसाइकिल नहीं करते थे या कर नहीं सकते थे। और ये बहुत पतली होने के कारण लोग बाग जो रैक पिकर हैं इसको पिक नहीं करते। मसलन कि जो हमारे जितने भी नमकीन आते हैं, चाहे वो बीकानो का है, बीकानेर का है, किसी भी कंपनी का है, हमारी जो ब्रेड आती है उसके रैपर्स हैं, बिस्किट्स के, चॉकलेट्स के, उनके रैपर हैं। तो ये वो प्लास्टिक है, प्रिंटेड प्लास्टिक, थिन प्लास्टिक, जो रिसाइकिल नहीं होती और ये सेग्रीगेट भी जो रैक पिकर है वो नहीं करते हैं। और इस प्लास्टिक की लाइफ 350-400 साल आकी गई है। तो ये जो है जितने अपने नुकसान पहुंचा सकता है, कैंसर के हैं, इसको जलाने से जो धुआं निकलता है उसमें बड़ी विषैली गैस निकलती है, पानी के अंदर जाता है उसको दूषित करता है, ज़मीन के अंदर जाता है उसको पॉल्यूट करता है, गटर में जाता है उसको चोक करता है। और अभी ऐसे लोगों का कहना है कि 2050 के अंदर समुद्र के अंदर जितनी प्लास्टिक आज है वो से वो 5 गुना ज़्यादा होगी और वहाँ पर मछलियों को, जीव जंतुओं से प्लास्टिक ज़्यादा होगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी घातक चीज़ को निकालने के लिए हमने ये काफ़ी दिनों से प्रयास चल रहा था, लेकिन इसका शुभारंभ हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर करा है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल रुक नहीं रहा। ऐसे में नगर निगम और स्थानीय लोगों की साझेदारी से यदि ऐसी शुरुआत होती है और वो सफल होती है तो ये दिल्ली ही नहीं देश के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकती है। विनोबा भावे कहते हैं कि सरकारी काम असरकारी नहीं होते, असर जनता की भागीदारी से ही होता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि वजीरपुर क्षेत्र दिल्ली के लिए एक बड़ी नजीर बनेगा और पर्यावरण और जीवन के लिए बन चुके सबसे बड़े खतरे इस प्लास्टिक के युद्ध में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से निभाएगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।
लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।